नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रशांत किशोर यानी पीके ने सफाई दी है। पीके की सफाई के बाद सवाल उठता है कि क्या इससे ममता को राहत मिलेगी? क्या जो डैमेज कंट्रोल ममता करवाना चाह रही थी वो डैमेज कंट्रोल का काम पूरा हो गया है, या फिर बीजेपी जो पीके के संपादित अंश थे उनके सहारे ही बंगाल के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, या पीके ने सब कुछ कहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें छुपा ली हैं जो बताती हैं कि मोदी या बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती हुई अब भी क्यों दिखाई दे रही हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के सलाहकार हैं, रणनीतिक सलाहकार हैं, चुनावी सलाहकार हैं, उनका एक ऑडियो बीजेपी ने कहा था कि लीक हुआ है और उसके कुछ संपादित अंश जारी किए थे। अब पीके का कहना था कि कुछ भी लीक नहीं हुआ था। ये तो जो क्लब हाउस है, ये उनको अच्छी तरह मालूम था कि वो जो बातें पत्रकारों से कर रहे हैं, वो उस कमरे से बाहर भी वो बात जा रही है, वो बात सार्वजनिक हो रही है। पीके ये भी दावा कर रहे हैं कि उनसे पत्रकार ने ये सवाल पूछा भी था कि क्या आपको डर नहीं लग रहा कि ये चीज़ें बाहर चली जाएंगी? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये चीज़ें बाहर जा रही हैं, सार्वजनिक है और मुझे इसमें कोई भी हिचक नहीं है कहने में जो मैं कह रहा हूँ। तो पीके ने कहा क्या? पीके का कहना ये है कि उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या ममता चुनाव जीत रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ममता चुनाव जीत रही हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीत रही हैं, 45-44% से ज़्यादा वोट मिलने वाला है। साथ ही साथ बीजेपी को 100 से कम सीटें मिलेंगी। तो पत्रकारों ने पूछा तो क्या बीजेपी टक्कर देने की स्थिति में नहीं है? क्या मोदी लोकप्रिय नहीं है? तो फिर उन्होंने पीके के अनुसार बीजेपी के कुछ प्लस पॉइंट गिनाए। वो प्लस पॉइंट ये थे, एक ये था कि मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि 27% जो दलित वोट है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। एक प्लस पॉइंट तीसरा ये था कि जो मतुआ है उसका 75% बीजेपी को वोट दे रहा है। एक प्लस पॉइंट ये था कि आमतौर पर लोग चर्चा करते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, और 10-15% जो लेफ्ट का वोटर है उसका भी 2/3 यानी करीब उसका 2/3 के हिसाब से 10% वोटर है लेफ्ट का, वो भी ये मानकर चलता है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए। और फिर जो हिंदी भाषी 1 करोड़ वोटर है उनके बीच में मोदी लोकप्रिय है। उन प्लस पॉइंट मोदी का ये भी है कि मोदी को कुछ लोग भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला उस रूप में नहीं है, अकेले ममता उनका मुकाबला कर रही है। लेकिन पीके का कहना था कि जो बीजेपी को 36%, 38%, 40% या 41% से ऊपर वो नहीं बढ़ रहे, ये जो वोट मिल रहा है, ये वोट इन प्लस पॉइंट के कारण से मिल रहा है और दुश्मन की ताकत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की ताकत के हिसाब से ही आप अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं और उसका तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। आगे पीके ने जो कहा वो बातें, उनका कहना था कि 50% हिंदू वोट बीजेपी को मिल रहा है, और लेकिन इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि 30% मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बाकी 70% में से करीब 70% स्ट्राइक रेट बीजेपी की होनी चाहिए, जो पीके के हिसाब से नहीं हो रही। 50-55% ही हिंदू वोट मिल रहा है, और ऐसे में इन सब कारणों की वजह से बीजेपी टक्कर दे रही है, कांटे का मुकाबला हो रहा है, लेकिन बीजेपी 40-41% से ऊपर नहीं जा रही। टीएमसी 44-45% से ऊपर जा रही है उनके हिसाब से, और ऐसे में वो चुनाव आसानी से जीत रही है। तो ये पीके की सफाई है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है शायद पीके ने स्पष्ट नहीं की। एक, हमारे यहाँ छवि 80% चुनाव जितवाती है। अगर मोदी इतने ही लोकप्रिय हैं और 7-8% अनडिसाइडेड वोटर होता है, अनडिसाइडेड वोटर अगर इस छवि से, पीके के इस बयान से प्रभावित होता है और उसमें से कुछ हिस्सा बीजेपी के पक्ष में चला जाता है, तो फिर क्या? दूसरा, जो पीके खुद कह रहे हैं कि 2/3 जो लेफ्ट का वोटर है वो बीजेपी को जीतते हुए देखना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी को वोट दे रहा है। तो पीके इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं? आखिर बीजेपी को या मोदी को 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% के आसपास वोट मिला था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% से ज़्यादा, 40.7% हो गया था। तो ये जो 30% वोट बढ़ा,
ये सारा का सारा लेफ्ट के हिस्से से ही आया था, लेफ्ट का ही वोटर था जो मोदी की तरफ आया था। तो ऐसे में अगर लेफ्ट के 10% वोटर को लगता है कि मोदी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो क्यों ना वो उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट दे देगा। तो अगर ऐसा होता है तो ममता का जो संकट है और बढ़ सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ममता को 30% मुस्लिम वोट इंटैक्ट मिलने वाला है, यानी ममता 10-15% से अपनी शुरुआत कर रही है, तो 27% दलित वोट भी बीजेपी को मिलने वाला है। तो बीजेपी भी 10-15 वोट से अपनी शुरुआत कर रही है। तो ऐसे में मुकाबला बराबरी का हो जाता है और जो स्ट्राइक रेट बाकी बचे 70% में से 70% मिल रहा है, वो स्ट्राइक रेट भी थोड़ी सी घटती है। हो सकता है, मैं इतना आंकलन नहीं कर सकता, हो सकता है ये स्ट्राइक रेट 60% के आसपास हो जाए और पीके के हिसाब से 55% के हिसाब से तो मिल रहे हैं। तो यानी मामला बड़ा नज़दीकी का होता दिख रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। और 1 करोड़ जो हिंदी भाषी वोटर हैं, अगर वो मोदी को लोकप्रिय मानते हैं, लोग मोदी को पसंद करते हैं और वो एकमुश्त बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, तो फिर चुनाव का नतीजा क्या रहेगा। और पीके के अनुसार इन सब कारणों से, इन सब वजहों से बीजेपी 41% से ऊपर नहीं जा रही, तो हम इसकी गारंटी कैसे कोई ले सकता है, या पीके भी इसकी गारंटी क्यों ले सकते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो उठते हैं। हमें लगा कि पीके के पक्ष को बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले पीके का पक्ष नहीं आया था और जो कुछ बीजेपी के संपादित अंश थे, उसके आधार पर हम पूरे मामले की विवेचना कर रहे थे। अब जो सफाई आई है, तो नए सिरे से विवेचना करना ज़रूरी हो जाता है। आप सबका शुक्रिया। अगर आपको ये अनकट पसंद आए तो इसे आप शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।